दोस्तों 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप एमएस वर्ड के अंदर आपका अपना जो काम है वो आप बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं। तो वैसे तो एमएस वर्ड में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जरूर पसंद आएंगे। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप एमएस वर्ड सीखते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से रिलेटेड जो भी वीडियोस होगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं एमएस वर्ड में इन टिप्स का यूज करके हम एमएस वर्ड में कितने बहुत तेजी के साथ काम कर सकते हैं। और आज के हमारे टिप्स कौन कौन से हैं, तो चलिए जानते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में आप कैसे मल्टीपल या फिर अगर आपके पास एमएस वर्ड में 2 3 4 लिस्ट हैं और अगर आपको कोई चीज या फिर कोई भी किसी भी लिस्ट को कॉपी पेस्ट करना होता है बार बार, तो आप उसको कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इस तरह आपने यहाँ पर करना क्या है, जैसा कि यहाँ पर आपने राम को कॉपी किया, राम को कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी करके कॉपी करके और यहाँ पर इसको दूसरी जगह यहाँ पर कंट्रोल वी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपने सिर्फ से फिर से यहाँ पर मातों को किया, कॉपी किया और यहाँ पर इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने इसको फिर से पेस्ट कर दिया। अगरचे मैं आपको बोलूं कि आपने राम को फिर से कॉपी करना है तो फिर आपने क्या करना है, आप कैसे करेंगे। वैसे तो आप फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप सिंपल इसको पेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पर अब तक जो भी चीजें आपने यहाँ पर कॉपी की हैं और यहाँ पर आपने पेस्ट किए हैं वो सभी की सभी आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। सो आपको इसके लिए आपको जाना कहाँ होगा, इसके लिए यहाँ पर आपको होम टैब में यहाँ पर आपका जो पहला वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपका क्लिपबोर्ड का सिलेक्शन है। तो यहाँ पर आप सिंपल जो है क्लिपबोर्ड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको छोटा सा एरो की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो आप सिंपल इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो जितनी भी चीजें यहाँ पर हमने कॉपी की हैं तो यहाँ पर आपको सभी की सभी यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इस तरह यहाँ पर आपको राम दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह हम यहाँ पर शाम को भी कॉपी कर लेते हैं, शाम को कंट्रोल सी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर से यहाँ पर हम गीता को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐड होता जा रहा है। जितना भी आप कॉपी करते जा रहे हैं तो यहाँ से आपका ऐड होता जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर अजय को भी कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके। तो अब ये जितनी भी चीजें हैं इनको अगर आपने कहीं पर भी किसी भी खास लोकेशन पे पेस्ट करना है तो उस जगह पर आप इसको क्लिक कीजिए, अपने माउस का यूज करके आप वहां पर उस जगह पर क्लिक कीजिए। तो इसी तरह यहाँ पर अगर मुझे पेस्ट करना है तो मैं सिंपल इंटर प्रेस करके यहाँ से गीता को क्लिक करके यहाँ से इसको पेस्ट कर लेता हूँ और फिर से इंटर प्रेस करके यहाँ से सीता को यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ और इस तरह यहाँ से गीता को भी यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से सिंपल जो है शाम को भी यहाँ से क्लिक करके यहाँ से सिंपल जो है पेस्ट कर लेता हूँ अपने क्लिपबोर्ड से, जहां पर मैंने सभी के सभी को यहाँ पर कॉपी किया था। तो इसी तरह यहाँ पर राम को भी यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह दोस्तों आप अपने क्लिपबोर्ड में एक ही सिंगल क्लिक में आपके जितने भी नेम होंगे आप उनको अपने क्लिपबोर्ड में यहाँ पर आप सेव करके रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेस्ट ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस तरह यहाँ पर आपकी जो सारी की सारी सीरीज है यहाँ पर आपने जो कॉपी कर रखी है, तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपका सीधा सीधा पेस्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसका मैं साइज थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट ऑल पे क्लिक करके तो यहाँ पर जो है मेरा सारे के सारा सीरीज वाइज यहाँ पर मेरा पेस्ट हो चुका है। तो इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पर एक और लिस्ट बना सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर बना के आपको दिखाऊंगा। या फिर आप संडे, मंडे, ट्यूसडे या फिर आपकी नाम की कोई सीरीज है, कॉपी है, तो आप सिंपल जो है यहाँ पर आप सिंपल जो है पेस्ट ऑल पे क्लिक करके यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप सारे के सारा पेस्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इस लिस्ट को अब यहाँ पर आप क्लियर कर दें तो यहाँ पर आपको एक क्लियर ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सिंपल जो है इस पे क्लिक कीजिए और सारे के सारा आपने कॉपी किया होगा वो सारे के सारा यहाँ से आपका क्लिपबोर्ड से रिमूव हो जाएगा और क्लिपबोर्ड आपका खाली हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि नई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपल बना सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पहली वाली ट्रिक। तो दूसरी हमारी ट्रिक ये है कि एमएस वर्ड की फाइल में हम फाइल पाथ कैसे करते हैं। तो फाइल पाथ यहाँ पर फुटर में यहाँ पर लगाया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो फाइल पाथ का एमएस एक्सेल में बहुत ज्यादातर अच्छा यूज है। तो इसी तरह से एमएस वर्ड में भी इसका बहुत अच्छा यूज है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो है प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। आमतौर पर ऑफिसों में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक ही तरह का काम करते जा रहे होते हैं
और वो आखिरकार बोल जाते हैं कि जब वो प्रिंट निकालते हैं कि हमने जो काम किया था वो आखिर किस फाइल में काम किया था हमने। तो इसके लिए आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पर आपने इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है। इंसर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको फुटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हेडर एंड फुटर के ग्रुप में यहाँ पर आपको फुटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फाइल फुटर लगाना चाहते हैं तो आप अपने फाइल पास पे लगाइए। तो इस तरह यहाँ पर आप जो है फुटर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर आप बहुत मोर ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप सिंपल जो है पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ब्लैंक, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका टाइप टेक्स्ट आएगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपने क्विक पाथ पे जाना है। क्विक पाथ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपने फील्ड पे जाइए, फील्ड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर फील्ड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर कैटेगरी पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन का। तो यहाँ पर आप सिंपल इस पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइल नेम का। तो यहाँ पर आप सिंपल इस पे क्लिक कीजिए। फाइल नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फील्ड ऑप्शंस, यहाँ पर ऐड पाथ टू फाइल नेम पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल इस पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, टिक करने के बाद, चेक करने के बाद यहाँ पर आप सिंपल जो है ओके कर लेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ओके किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का नेम आ गया। क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने सेव नहीं किया तो यहाँ पर इसी तरह आपका डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देगा। और अब यहाँ पर हम सिंपल जो है फाइल के ऑप्शन पे जाके, सेव के ऑप्शन पे जाके यहाँ पर हम सिंपल जो है इसको अपने डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ से हम सिंपल जो है इसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इसको हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कि ये हमारा प्रिंट कैसे दिखाई देता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम प्रिंट के ऑप्शन पे चलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पर आप अपना पेज देख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर अपने डेस्कटॉप में सेव किया था तो यहाँ पर हमारा प्रिंट प्रीव्यू जो हमारा पेज है, तो यहाँ पर डी जनफर फोल्डर और डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट सी, इसी तरह आपका जो भी नाम का प्रिंट होगा इस तरह आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे उस पे ये वाला डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट आउट हो जाएगा और आपसे ये वाला डॉक्यूमेंट जो होगा गुम नहीं हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगली नेक्स्ट ट्रिक की जानिब। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम अपने एमएस वर्ड में पेज ब्रेक कैसे करते हैं, नया पेज कैसे बनाते हैं। वैसे तो अगर आपको पेज ब्रेक करना हो या फिर न्यू पेज बनाना हो तो वैसे आप इंटर करके यहाँ पर आप न्यू पेज बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने का, यहाँ पर न्यू पेज बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप कैसे बनाएंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे सबसे पहले यहाँ पर हम जो है बराबर का निशान लगा के यहाँ पर एक पैराग्राफ लेके आते हैं, रैंड एक फार्मूला लगा के, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और फिर ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर हम सिंपल इंटर करेंगे। अब यहाँ पर मेरा पैराग्राफ आ चुका है। तो अब यहाँ पर मुझे पेज ब्रेक करना है, दूसरे पेज से यहाँ पर दूसरा पेज बनाना है। लेकिन अगर आपको न्यू पेज ब्रेक करना हो तो वैसे तो आप इसको इंटर यहाँ पर आप सिंपल जो है यहाँ पर क्लिक करके इंटर प्रेस करके यहाँ पर आप दूसरे पेज पे लेके जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप सिंपल जो है कंट्रोल के साथ आपने सिंपल जो है इंटर प्रेस करना है। तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा न्यू पेज यहाँ पर बन चुका है। एक ये वाला हमारा पहला पेज है और ये वाला हमारा दूसरा पेज है। इस तरह बहुत सारे लोगों के साथ ये वाला मसला आता है। तो न्यू पेज बनाने के लिए वो अपने कर्सर को पैराग्राफ के पीछे लेके जाते हैं और इसको इंटर करके यहाँ पर आप अपना न्यू पेज ब्रेक करके न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। इससे ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो होता है पूरे के पूरे उसकी फॉर्मेटिंग जो होती है वो खराब हो जाती है। इससे दोस्तों फायदा क्या है, ये अगरचे यहाँ पर मैं न्यू पेज ओपन करना चाहता हूँ या फिर ओपन करूंगा तो इसी तरह यहाँ पर मैं न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो पहले अगले वाला पेज है वो इसी तरह आपका अगला पेज आगे चलता जाएगा और इन दोनों के दरमियान में एक खाली पेज यहाँ पर न्यू पेज हमारा आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की जानिब। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इंसर्ट करना है एक छोटा सा टेबल। इसके लिए आप यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से टेबल के ऑप्शन पे जाकर यहाँ से हम छोटा सा टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए इसमें मैं थोड़े से नंबर डाल लेता हूँ इंटर प्रेस करके। तो इसी तरह 1, 2 और 3 यहाँ पर मैंने 3 नंबर डाल दिए। तो इसी तरह यहाँ पर हमने अपने टेबल में 3 रो इंसर्ट किए। तो इसी तरह पहले कॉलम्स के बाद
यहाँ पर मुझे जो है एक कॉलम्स और बढ़ाना है या फिर ऐड करना है या फिर मुझे 2 सेल बढ़ाना है, तो इसके लिए आपने करना क्या है, या फिर मैं इसको सिंपल जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अपने माउस का यूज कीजिए, आपने सिंपल यहाँ पर इसको पकड़ना है और यहाँ से आप ड्रैग करके यहाँ पर नीचे लेके आइए। तो इसी तरह यहाँ पर आप देखिए हमारे जो सेल हैं यहाँ पर बीच में इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये वाला तरीका बहुत ही आसान तरीका है। ये वाला तरीका शायद आपने पहले कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि हम बहुत ही आसानी तरीके के साथ हम अपने टेबल्स में अगरचे हमें कोई रो या फिर कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर अगरचे आपको इसमें गैप देना है तो यहाँ पर आप सिंपल जो है कॉलम्स के बाहर यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर अपने टेबल्स के बाहर क्लिक करके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और को प्रेस करके अपने कीबोर्ड का यूज करके और सिंपल आपने यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा टेबल जो है यहाँ पर आपका स्प्लिट हो जाएगा, बीच से आपका टेबल जो है कट हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आप दूसरे टेबल को कहीं से भी ड्रैग करके आप मर्जी से जहां कहीं पे भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप फिर से इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिंपल आपने करना क्या है, अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कीजिए। तो इसी तरह यहाँ पर आपके दोनों जो टेबल हैं यहाँ पर आप आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला आज का वीडियो हमारा पूरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में कुछ छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।